नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। सबसे पहले कुछ बड़ी खबरों की बात कर लेते। खबर हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। एमपी के लोगों को अब हर महीने बिजली झटका दे सकती है, क्योंकि अब हर महीने बिजली की दरें घट बढ़ सकती हैं। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में बदलाव की तैयारी की जा रही है। कंपनियां बिजली दर बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगी। हर महीने कंपनियां रेट में बदलाव कर सकेंगी। अब दर बदलने के लिए आयोग की अनुमति जरूरी नहीं होगी। विद्युत नियामक आयोग ने यह सूचना जारी की है। विद्युत नियामक आयोग ने एक आम सूचना जारी की है, जिसके अनुसार वर्तमान में जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है उसके फार्मूले में परिवर्तन करने की बात की गई है। अभी तक हर 3 माह में नियामक आयोग जांच के पश्चात फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट, जिसे हिंदी में ईंधन प्रभार समायोजन कहता है, 34 पैसे प्रति यूनिट है। अब जो संशोधन प्रस्तावित किया है उसके अनुसार वितरण कंपनियां स्वयं ही हर माह बिजली के रेट बढ़ा सकेंगी तथा इस हेतु उन्हें आयोग की कोई अनुमति जरूरत नहीं होगी, जिससे कि आयोग का महत्व पूर्णतः घट जाएगा। उसका जो टैरिफ ऑर्डर है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा तथा यह इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम 2003 के भी विरुद्ध है। अतः इसे कमीशन को तुरंत वापस लेना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे साउथ अफ्रीका से भारत लाए गए, मध्य प्रदेश लाए गए 12 चीतों की। साउथ अफ्रीका से 12 चीते कूनो लाए गए हैं और इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह मौजूद रहे और भी कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे इस अवसर पर। इस मौके पर चीतों को बाले में छोड़ा गया। साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे 12 चीतों की स्पेशल फ्लाइट ग्वालियर एयरबेस पहुंची, जहां से उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो लाया गया और फिर क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ा गया है। ये चीते 1 महीने इन्हीं बाड़ों में रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर कूनो में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जो कूनो के बड़े बाड़े में बेहतर तरीके से रह रहे हैं और लगातार वन्य जीवों का शिकार भी कर रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका से 12 और चीते कूनो पहुंचे हैं, जिन्हें शुक्रवार की शाम दक्षिण अफ्रीका के ओराओ टेम्पो एयरपोर्ट से विशेष विमान से रवाना किया गया था, जो अब कूनो पहुंचे हैं। उन्हें क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा गया। और महाशिवरात्रि पर फिर मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए हैं। 8 पहले थे, 12 अब कुल 20 हो गए। भूपेंद्र यादव जी, जो हमारे वन और पर्यावरण मंत्री है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले जो चीते आए वो इस वातावरण में पूरी तरह से ढल चुके हैं, स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। एक सासा हमारी थी, वो अस्वस्थ हुई थी, पूरी तरह से स्वस्थ है अब। और आज फिर ये 12 चीते आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सोच है पर्यावरण को भी बचाना और पर्यावरण के साथ वन्य प्राणियों को भी बचाना, वो आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब बात करेंगे बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या विवाह का आयोजन किया गया। यहाँ पर 121 जोड़ों की शादी करवाई जा रही है और इस अवसर पर धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद थे, सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे और बीजेपी के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे और बेटियों को आशीर्वाद देने साधु संत भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब तक 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच चुके हैं बागेश्वर धाम। समारोह में विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं।
और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे? सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे, इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। 21 जोड़े परिणीत हो रहे हैं। इन जोड़ों के रूप में हम लक्ष्मी नारायण का ही स्मरण करते हैं। वहीं कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि दया और समर्पण का भाव जिसके अंदर होगा वहीं सनातन हिंदू की परिभाषा के भीतर आएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, भारत को जहां हिंदू रहते हैं वहीं हिंदू राष्ट्र है। और भी बड़ी बातें कही हैं, आपको सुनाते हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में चल रहे रुद्राक्ष महोत्सव में आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जो यहाँ के प्रमुख हैं। मिश्रा जी, हम तो बीते 2 दिनों से यहाँ पर हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। आपको क्या लग रहा है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि आज महाशिवरात्रि का मौका है, आप शिव पुराण भी करते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो क्या शिव भक्तों के लिए आपका संदेश है? सबसे पहले उसी से शुरुआत। न्यूज 18 के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। महाकाल बाबा कुबेर भंडारी सदा कृपा दृष्टि बनाए। आज महाशिवरात्रि महोत्सव पूरा विश्व, पूरा भारत देश मना रहा है। भगवान शंकर की अनुपम कृपा सभी पर बनी रहे। जैसा कि शिव महापुराण के माध्यम से संपूर्ण विश्व में जो एक शिव की लहर चली है, शंकर भगवान का एक आनंद चला है जिसको कहते हैं शिवयुग, जिसमें भगवान शंकर का गुणानुवाद कर कर लोग भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करें, जिसका एक प्ररूप आपको सीहोर में भी दर्शन करने को मिल रहा है। और आज शिवरात्रि के अवसर पर या प्रत्येक सोमवार के अवसर पर आपको प्रत्येक भारत के मंदिरों में दर्शन करने को प्राप्त होता है। यही शिव की कृपा है, यही शिवयुग है। पंडित जी, इस बार कहा जा रहा है कि कई सालों के बाद संयोग आया है कि कई मामलों में ये जो शिवरात्रि है बेहद खास है। जी, कई वर्षों में ये शिवरात्रि का जो अवसर है, ऐसा नहीं, शिवरात्रि तो अपने रूप में एक आनंद का विषय रहती है। भगवान शिव का एक आनंदमय स्वभाव स्वरूप इसी दिन प्रकट हुआ था। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो एक पर्वत का घर्षण किया था, उससे एक अग्नि का जो खंभ उत्पन्न हुआ था, उस अग्नि के खंभ से जो शिवलिंग प्रकट हुआ था वो इसी शिवरात्रि पर प्रकट हुआ था। इसीलिए महाशिवरात्रि का जो अवसर है वो आप रूप में ही भगवान शंकर का प्रागट्य उत्सव और मंगल विवाह उत्सव है। एक और बात सर, कि जो शिव भक्त हैं, जो शिव की भक्ति करते हैं, शिव के लिए, शिव को पाने के लिए, उनकी कृपा के लिए आपको क्या लगता है कि क्या कैसे कदम उठाना चाहिए? क्या शिव पुराण कहता है कि कैसे लोग शिव के रास्ते पर चल सकते हैं? शिव महापुराण के माध्यम से तो आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए कोई ढोंग और प्रपंच की जरूरत नहीं है। अंधविश्वास का यहाँ कोई मूलता नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं शमशान के निवासी हैं। भगवान शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, भगवान शंकर को आप एक लोटा जल नहीं चढ़ा पा रहे तो एक बूंद भी अगर जल शिव को समर्पित कर रहे हैं, या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण कर रहे हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हैं, या किसी शिवालय के मात्र शिखर का भी दर्शन कर रहे हैं, तो उसका भी पुण्य हमको प्राप्त होता है। पंडित जी, कुबेरेश्वर धाम की यदि अब मैं बात करूं तो यहाँ पर जो बातें उठी बीते 3 दिनों में कि अव्यवस्था रही, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए, संभाले नहीं गए यहाँ पर, तो आपको लगता है कि मिसमैनेजमेंट हुआ है, कहीं चूक हुई है? समिति हो चाहे प्रशासन हो, सभी लोगों ने मुस्तैद व्यवस्था करी थी। किसी को अंदाजा, एक हम कथा करने के लिए जाते हैं तो हमको लगता है वहां 10 लाख पब्लिक आई है, जैसे बरहानपुर में 12 लाख पब्लिक थी, परभणी में थी 12-15 लाख, तो एक अंदाजा रहता है कि इतनी पब्लिक आएगी, तो उससे हम अंदाजा लगा के चल रहे थे कि 18 लाख तक पब्लिक यहाँ पहुंचना चाहिए। पर उससे जब ज्यादा आ जाती है तो अपने यहाँ मेहमान बढ़ जाते हैं, तो अपने को लगता ही है ना कि इतना कैसे बढ़ गया एकदम। और इतना अंदाजा ना तो प्रशासन को होगा ना किसी को होगा। और भक्तों का सब जगह से आना और एकदम मध्य में आ जाना, बीच में कुछ ट्रेनें भी बंद हो गई थी, जिसके कारण बस भक्त लोग गाड़ियां ले लेकर आ गए। तो ये एक शिव भक्तों का एक भाव है। पंडित जी, हमने यहाँ कई भक्तों से बात की, कई लोगों से बात की जो देश भर से यहाँ पर जुटे हैं, सब अपना दर्द लेकर आए और सबको ये उम्मीद थी कि यदि उनको रुद्राक्ष मिल जाएगा तो उनका दर्द कम हो जाएगा, लेकिन रुद्राक्ष उनको नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब पब्लिक को बढ़ते हुए देखा, भीड़ को बढ़ते हुए देखा, तो 2 दिन पहले ही रुद्राक्ष का वितरण प्रारंभ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक रूटीन बन जाएगा।
कि भाई रुद्राक्ष आराम से चलता रहेगा, बहुत आराम से चल रहा है। पर लोग जो बैग लेकर आ रहे हैं या बोरियां लेकर आते हैं तो बैरिकेड के ऊपर रखते हैं तो बैरिकेड मुड़ जाता है। उसके कारणवश उसको सुधारने के लिए, दुरुस्त करने के लिए उसको बंद किया गया। अब भक्तों का भाव जरूर है, परंतु इतना जन समुदाय देखकर एक जगह पर खड़े होकर अपने चावल का दाना भी नहीं बांट सकते, क्योंकि इतना जन समुदाय। हम मानते हैं कि वो रुद्राक्ष के लिए भी आए हैं, शिव महापुराण के लिए भी आए हैं। हमने भी इतनी व्यवस्था करके रखी है, लगभग लाखों में रुद्राक्ष यहाँ रखे हुए हैं, हम भी दे सकते हैं। पर मूलतः किसी को कोई तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, ये रुद्राक्ष, इसलिए हमने व्यासपीठ से भी कह दिया कि ये रुद्राक्ष महोत्सव का 1 वर्ष तक वो कभी भी उनका कोई परिचित भी अगर यहाँ से निकल कर गया तो यहाँ से लेकर जाएगा। पंडित जी, दर्द कैसे कम लोगों का कम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने लोग देखे वो दर्द लेकर यहाँ पर पहुंचे, तो उनका दर्द अब कैसे दूर होगा? हाँ, रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, हमको भी दुख है इस चीज का कि भाई आप लोग आए हैं, इतनी दूर से भाव से आए हैं, तो हमको भी कष्ट होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर प्रयास करते रहते हैं कि किसी ना किसी रूप में अगर कोई रूप बनेगा, बाबा चाहेगा तो होगा। चमत्कारी है रुद्राक्ष, आपको लगता है कि लोगों का दर्द कम करने में सक्षम है? हमारे यहाँ चमत्कार का कोई विषय नहीं है, हमारे यहाँ पर विश्वास का विषय है। शिव महापुराण के अंतर्गत विश्वास मूल है। हम शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो ये आपका विश्वास है। भगवान शंकर के अगर गुणगान गा रहे हैं तो ये शिव के प्रति विश्वास है। हमारे चमत्कार मूल नहीं है। रुद्राक्ष वही है जो सबके पास होता है, रुद्राक्ष की मूलता वही है, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का मूलता यह हो जाती है कि यहाँ शिव तत्व का एक आनंद लोगों को प्राप्त हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ विश्वास से आते हैं। सर, एक और बड़ी बात है कि पंडोकर सरकार हो चाहे बागेश्वर धाम सरकार हो, पर्चियों पर लिखकर लोगों का बता रहे, भविष्य उसका समाधान बता रहे हैं। आप भी लोगों की मदद करते हैं, तो आपको लगता है कि जो आपके दरबार में आ रहा है उसको बिल्कुल समाधान मिलेगा? हमारे यहाँ दरबार नहीं लगता, ना हम किसी का भाग्य बता सकते, क्योंकि हमारा भाग्य हमको नहीं मालूम है। जो ललाट पर लिखा है वो तो परमात्मा को मालूम है, इसके सिवाय किसी को नहीं मालूम। जन्म उसने दिया है, मरण उसने दिया है, परण उसने दिया है, तो वही सब निभालता है। पेट उसने दिया है तो भरण पोषण भी वह करता है। हम लोग अपनी कथा में हमेशा वर्णन करते रहते हैं कि किसी का भाग्य लिखना अपने हाथ में नहीं है। आप कैसे लिखेंगे? अपना अगला समय अपने को नहीं मालूम, 1 घंटा पहले का नहीं मालूम, 1 घंटे बाद का नहीं मालूम। हमारा मूलता यह है कि आप तो आपके घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाएं, शिव जी का स्मरण करें। हम हमारी व्यासपीठ से भी यही बोलते हैं। आपने तो, लेकिन जो लोग, जो बाबा, जो संत चमत्कार कर रहे हैं, जो भविष्य बता रहे हैं, आपको लगता है क्या वो सही है? इस तरह की सिद्धियां हैं लोगों के पास? अब हो सकता है उन लोगों के पास में हो, हमारे पास तो नहीं है ऐसी। हमारे पास तो बस केवल शिव भक्ति है और शंकर का गुणगान है। आपने कल कहा अपनी कथा में कि हम रुद्राक्ष और ज्यादा 4 गुना ज्यादा लोगों को बांटेंगे, उसका वितरण नहीं रुकेगा। तो क्या माने कि अगले साल या जब भी अब रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम होगा तो और इससे ज्यादा संख्या में लोग आएंगे? रुद्राक्ष वितरण का कार्य अगले साल से, जैसे अब शिवरात्रि पर अपन लोग रुद्राक्ष उत्सव करते हैं, रुद्राक्ष उत्सव होगा, पर रुद्राक्ष की पूजन भी होगी, पर वो रुद्राक्ष वितरण का क्रम नहीं रहेगा, मतलब रुद्राक्ष बांटा नहीं जाएगा। अब वो रुद्राक्ष साल भर इस कुबेरेश्वर धाम से कभी भी कोई भी कहीं से भी आएगा, भले वो चाहे मेडिकल की रिपोर्ट लाए ना लाए, आईडी लाए ना लाए, पर यहाँ से बाबा का प्रसाद रुद्राक्ष के रूप में ही वो प्रसाद लेकर जाएगा। पंडित जी, एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि पंडोकर सरकार कह रहे हैं कि राम राज्य की जरूरत है, बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, कांग्रेस और बीजेपी के भी कुछ नेताओं को हमने सुना कि देश संविधान से चलेगा, भारत ही रहेगा। आपका क्या मत है? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के लिए भारत तैयार है, या जो लोग इसकी अगवानी कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उनका आप समर्थन करते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही नहीं, हिंदू राष्ट्र तो पहले से है। भारत जहां हिंदुत्व है, जहां हिंदू है, वहां हिंदू राष्ट्र पहले से बना हुआ है। इसको कहीं हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, या हिंदू राष्ट्र पहले नहीं था, या अभी नहीं है, या बनाएंगे तभी होगा। आपकी भावना अगर शुद्ध है, आपके भीतर अगर परमात्मा बैठा हुआ है, आपके भीतर समर्पण का भाव है, या आप किसी के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, या किसी के दुख दर्द में शामिल हैं, तो आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये पूरा राष्ट्र सनातन का और हिंदू राष्ट्र है। तो जो लोग बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो क्या आपको लगता है कि उनकी समझ कम है? क्योंकि आप तो बात कर रहे हैं कि तो पहले से ही जहां हिंदुत्व की बात हो रही है वो हिंदू राष्ट्र है। सनातनियों को जगाने की बात चल रही होगी। हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, मूल है, कि हम बस ये हो सकता है कि हमारा सनातन धर्म को, हमारे सनातनियों को एकजुट करें और एकीकृत करें। तो पंडित प्रदीप मिश्रा हैं जो बता रहे हैं कि कैसे हिंदुत्व की अलग देश के अंदर जग रही है, साथ ही अब रुद्राक्ष के वितरण को लेकर नई व्यवस्था बनाई जाएगी कि पूरे साल भर लोगों को रुद्राक्ष मिल सकेगा। कैमरा पर्सन मनीष सिंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सीहोर। 30 सेकंड में खबर।